जय माता दी। हम बात कर रहे थे आप न्यूमरोलॉजी में कैसे जान सकते हैं कि आपके नेम में रेड इवेंट क्रिएट हो रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। और हम लोग पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में इवेंट्स निकालते हैं बाय नेम, और जब हम इवेंट्स निकालते हैं नाम से तो हमें ये भी पता चलता है कि क्या आपके नाम से कोई रेड इवेंट तो नहीं क्रिएट हो रहा। एक तो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और जो हम लाइव आ रहे हैं या जो भी हमारी चीज़ें हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें जब हम बात करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम लाइक मिल जाए, कमेंट हो जाए, या दूसरों को पता रहे कि हाँ भाई एक ऐसी फॉर्म भी है या ऐसे लोग भी। क्योंकि मुझे ना अभी कल की ही बात है, हमारे जवाहर जैन जी ने कहा कि सर कहाँ बैठे थे आप, कहाँ खोए हुए थे। क्योंकि देखो पढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत हैं पढ़ाने वाले, बट गहराई में जाने वाले थोड़े से आपको कम मिलेंगे। तो इसीलिए मैं एक श्योरिटी देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ लोगों को अवेयरनेस की, लोगों को बताने की कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो है उसमें हम रेड इवेंट्स को देखते हैं। ना ये वैदिक में है, ना ये सफेरियल में है, ना ये किसी और फॉर्मेट में देखा जाता है। और उसके बाद इसमें होता क्या है, जो हमारा ये कोर्स है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का, इसमें नंबर्स के पीछे फिलॉसफी क्या है, कैसे उन नंबर्स को आपको समझना है। उसके बाद हम करते हैं कि नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर आए कहाँ से, क्यों बने, क्या उनके पीछे का राज क्या है। और फिर 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी नंबर कहते हैं, उन स्पेसिफिक नंबर्स के पाइथागोरियन के अनुसार ट्रेड्स क्या हैं। यहाँ हम वैदिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाइथागोरियन की बात कर रहे हैं। ये पाइथागोरियन के अनुसार क्या ट्रेड्स हैं उनके। उसके बाद बारी आती है मास्टर नंबर्स की। तो मास्टर नंबर 3 होते हैं, 11, 22 और 33। लोग ये गड़बड़ करते हैं कि 11 बॉर्न या 22 बॉर्न को भी मास्टर नंबर समझ लेते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। यहाँ हम मूलांक या बर्थ नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में बर्थ नंबर को माइनर नंबर ले जाता है, वो मेजर नंबर नहीं है। इसके बाद कंपाउंड नंबर्स हैं, फिर कार्मिक नंबर्स में आते हैं। तो हम कार्मिक नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 13, 14, 16 और 19 की बात कर रहे हैं। अब ये भी आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप 13 तारीख को पैदा हुए हो, 14 तारीख को पैदा हुए हो, 16 तारीख को पैदा हुए हो या 19 तारीख को पैदा हुए हो। ऐसा नहीं है। तो प्लीज इन डेट्स पे पैदा होने वाले लोगों का ये कार्मिक डेप्थ नंबर नहीं है, क्योंकि कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं आपके पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं उसके कारण इस जन्म में आपको क्या भोगना है। यहाँ पर हम भोगने की बात कर रहे हैं, या आप कर्जा लेके आए हो। कार्मिक नंबर तो सारे ही हैं, कुछ ना कुछ आपने कर्म किए हैं, इसी कारण आपको कर्म के अगेंस्ट नंबर्स मिल गए यहाँ पे। लेकिन ये पर्टिकुलरली 4 नंबर जो हैं, इनके कारण क्या इश्यूज आएंगे। और लोग 2 नंबर और भी होते हैं। कुछ लोग 10 को कह देते हैं, 10 यानी कि नंबर 10 इज फ्री फ्रॉम ऑल द कार्मिक डेप्ट्स। ठीक, वो सब कुछ काट के आया पिछले जन्म में, तो 10 नंबर को मत जोड़ना भाई इसमें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर द फेट नंबर और द टैलेंट नंबर। आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी में या शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में जिसको भाग्यांक कहा जाता है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में उसको टैलेंट नंबर कहते हैं। एंड टैलेंट नंबर बिहेव कैसे करता है, ये दोनों में अलग अलग है। इसकी कैलकुलेशन भी अलग है, इसकी कैलकुलेशन भी वैदिक वाली नहीं है, इसीलिए अलग निकलते हैं। फिर आता है एक्सप्रेशन नंबर या डेस्टिनी नंबर। देखो यहाँ डेस्टिनी नंबर, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कंपेयर कर रहा हूँ वैदिक से या शेल्डियन से, क्योंकि डेस्टिनी नंबर वहां पर भी यूज होता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है ना, वो हम टैलेंट नंबर कहते हैं, लेकिन वो अलग आएगा, पाइथागोरियन में अलग आएगा। डेस्टिनी नंबर जो है वो नेम नंबर होता है। फिर आता है सोल अर्ज नंबर या हार्ट डिजायर नंबर। ठीक है, वो बताता है कि आपके दिल की चाहत क्या है। फिर आता है पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस बिजनेस में सक्सेस लेने वाले हो या किस तरीके से करोगे। फिर आता है मैच्योरिटी नंबर या यूटिलिटी नंबर। ये नंबर जो है आफ्टर द एज ऑफ 45 एक्टिवेट होता है,
और ये बताता है कि आपकी लाइफ में घटना कैसी घटेंगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। फिर आते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स। ये देखो अब आ गया बर्थ नंबर, जिसको हम मूलांक कहते हैं वैदिक में, और यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ हम इसको कह रहे हैं ऑर्डिनरी नंबर, क्योंकि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में बर्थ नंबर को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि इस तरीके को पैदा होने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। फिर आता है नेम नंबर। नेम नंबर का मतलब होता है फर्स्ट नेम का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम नंबर। फिर आता है हैबिट नंबर। हैबिट नंबर बताता है आपकी हैबिट्स कैसी होंगी। फिर आता है फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, फर्स्ट वोवल ऑफ योर नेम। अब देखो इन सब चीजों में जो हमने ये 5 नंबर की बात कर रहे हैं, ये 5 नंबर ऑर्डिनरी नंबर या माइनर नंबर कहलाते हैं। और इन नंबर से ये पता लगता है कि जो आपके मेजर नंबर हैं वो बिहेव कैसे करेंगे, उसको ये सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इनका मतलब क्या है। लेकिन एक चीज की श्योरिटी देता हूं, मैं कोई भी कोर्स कराता हूं ना, कोर्स तो कराऊंगा, लेकिन कोर्स के साथ साथ बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं जो मैं ऐड ऑन करता हूं। फिर आती है कि आपकी लाइफ में घटनाएं कैसे घटेंगी, तो वो होते हैं चैलेंज नंबर, पिनेकल नंबर, पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर, फ्रीक्वेंसी नंबर, प्लेन्स ऑफ एक्सप्रेशन, आप किसी काम को करने कैसे वाले हो, राइट। और बाद में आता है जिस रेड इवेंट वाली मैं बातें कर रहा हूं उसको बनाना कैसे है। तो पीरियड साइकिल नंबर, बर्थ फोर्स पीरियड्स, ये आपकी लाइफ में एक लंबे समय के लिए चलते हैं। एसेंस नंबर्स, ये होते हैं इवेंट नंबर, ये बताते हैं आपकी लाइफ में क्या इवेंट घटेगा। उसके बाद बात आती है लेटर्स के मतलब, आपके नाम में जो लेटर्स आ रहे हैं उनके मतलब क्या हैं, वो क्या बताने वाले हैं। तो उससे हम आगे किसी जरूरी चीज के ऊपर देखते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट नंबर्स एंड लेटर्स, ऐसे कौन से लेटर हैं जो बहुत जरूरी हैं और आपके इवेंट भी निकालना आपके लिए कैसे कुछ खास नंबर्स होते हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। और उसके बाद बात आती है हाउ टू प्रिपेयर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट। अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई 3x3 का ग्रिड नहीं है, इसमें अराउंड 56 प्लस नंबर्स हम निकालते हैं और इन नंबर्स का अमेलगमेशन करके हम ये देखते हैं एक साल में कौन से नंबर एक्टिवेट हुए हैं और वो आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, जिससे हम ये बता पाते हैं कि क्या घटना घटने वाली है। अभी आपने देखा मैंने 6 चार्ट मेरे ख्याल से लिए हैं और इसमें मैंने बताया कि क्या चीज क्या घटेगी, कैसे घटेगी। इसके बाद आता है लेटर्स का हिडन इम्पैक्ट, ये आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। ऐसे ही इम्पैक्ट ऑफ हिडन नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ, ऐसे भी नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप देखते के साथ ही ये बता दो कि इस इंसान का तो ब्रेकअप होने वाला है, इस इंसान का हार्ट अटैक होने वाला है, या ये हस्बैंड वाइफ में तो सेपरेशन दिखाई दे रही है ना। और ऐसा भी दिखाई दे जाता है सिर्फ देखने के साथ ही, अरे भाई ये बंदा जो दिख रहा है ये वो नहीं है ना। कहते हैं ना हम हमारी लाइफ में, यार सो एंड सो बंदा थोड़ा दोगला है, ये जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। तो वो कैसे पता लगेगा। ऐसे ही इंसेस्ट नंबर, ऐसे नंबर जो दिखते हैं आप पहचान जाओगे कि वो इंसान बैड सेक्सुअल हैबिट्स में है, तो एक झटके में पता लग जाएगा। लॉसेस के नंबर, इंटरकास्ट नंबर, के इंटरकास्ट मैरिज ही होगी तो सक्सेसफुल रहेगी ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो अंदर नाम के अंदर छुपी के इवेंट्स के अंदर छुपी हुई आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं वो, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ हिडन टाइम इन योर लाइफ। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे टेम्पोरल पीरियड होता है, पाइवोटल ईयर होता है, बहुत सारी चीजें। ये सब की सब चीजें जो है ना, ये ऐसा खजाना है जो मेरे पास है और मैं खुले हाथ से बांटता हूँ, क्योंकि जितना बांटता हूँ वो बढ़ता है, मुझे घटता नहीं है, राइट। इसके अलावा क्या रिसर्च कैसे होगी, इवेंट्स को आपने कैसे निकालना है, ये सब आप करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे देंगे, कम से कम 15 से 20 चार्ट आपको बनाने हैं। आप वो मुझे सबमिट करते हैं। जब आपको सबमिट करते हैं तो क्योंकि इस चार्ट को बनाने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है, 45 to 60 मिनट लगते हैं हाथ से बनाने में, तो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसका एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के बाद मिलेगा। इसके अलावा रेमेडीज हैं, अकल्ट एथिक्स हैं,
अभी और भी कुछ है, क्या है? हिडन पैशन। ये बताता है कि आपकी क्या दिली चाहत है, कार्मिक लेसन्स की जीवन में सीखना क्या है। इसके साथ साथ हेल्थ, आपके नाम से पता लग जाता है क्या हेल्थ इश्यूज है। उसके अलावा हाउस नंबर्स है, लव अफेयर्स, कि कौन सा नंबर है उसके साथ क्या लव अफेयर्स है और वो कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्या किसी दूसरे इंसान की या कह लो कि थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लव लाइफ में हो सकती है, ये सब यही बताएंगे। ये वो इम्पोर्टेंट नंबर हम सिखाते हैं। टेम्परल पीरियड है, कॉर्नरस्टोन है, कैपस्टोन है, ब्रिज नंबर्स हैं। ये बताते हैं कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर क्या है, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव, उनके अंदर क्या गहराइयां छुपी हुई हैं। उसके अलावा जो आपके जीवन का पर्पस है, सोल पर्पस है, क्या क्या बनना है, उसके 81 कॉम्बिनेशंस हैं। ये 81 कॉम्बिनेशंस ये भी हम निकालने सिखाएंगे, इनके मतलब भी समझाएंगे। देखो, हमने कहा 56 नंबर निकालते हैं, 56 नंबर तो निकालते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको सीखने कितने नंबर हैं, वो बहुत सारे नंबर है। और ये कोर्स इसीलिए हमेशा 2 महीने के ऊपर जाता है, और इसकी एक क्लास 2 घंटे की होती है। और ये कोर्स जो है मेरे हिसाब से प्रीमियम कोर्स है। इस कोर्स की कोई टक्कर नहीं दे सकता, चाहे जितना भी जबरदस्त हो। फिर क्या होता है? मोबाइल सिलेक्शन एंड कंपैटिबिलिटी। कैसे हम ये समझते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है। मैच मेकिंग, जैसे एस्ट्रोलॉजी में गुण मिलान होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी 6 पैरामीटर्स ऑफ मैच मेकिंग है। तो मोबाइल कंपैटिबिलिटी और मैच मेकिंग का भी हम आपको एक्सेल शीट देते हैं, आप फटाफट से कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर आपके जीवन के बेस्ट आवर्स कौन से होंगे एक दिन के अंदर। हर दिन के अंदर आप नोट करेंगे, सुबह 8 बजे आपका मूड स्विंग होता है, शाम को 4 बजे आपका मूड स्विंग होता है, और रात को 12 बजे आपका मूड स्विंग होता है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, या एक ऐसा मुहूर्त निकालना कि मुझे किसी से मिलना जाना, भाई मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है और मुझे तो देखने जाना है कि लड़की कैसी है, या बेटी की शादी करनी तो लड़का देखने जाना है, ठीक है। कोई डील क्रैक करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ करनी है, तो वो काम करने जाना है। तो क्या वो दिन या वो घंटा आपके लिए सही है, यानी कि एक अच्छा मुहूर्त निकालना। तो वो मुहूर्त कैसे निकाला जाएगा, वो भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। ये इसका नेक्स्ट लेवल है। अभी और बहुत कुछ है, जैसे फोनोलॉजी, जिसे आज की डेट में लोग प्रोनोलॉजी जानते हैं। प्रोनोलॉजी में कुछ नपतुले इवेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बताई जाती हैं, बट उनसे इवेंट कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इवेंट्स जो हैं वो हम निकालने बताएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस के बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद भी कोर्स खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पर मैजिक कार्ड्स ऑफ पाइथागोरास हैं। ये 4x4 ग्रिड होती है। जैसे अभी तक आपने लोशु ग्रिड देखा, 3x3 ग्रिड है, वैदिक ग्रिड देखा, 3x3 ग्रिड है। ये 4x4 ग्रिड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। इससे आपके आने वाले समय की जो हम प्रिडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं। ये मैच मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं जो आपको मिल नहीं रहे, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और ऐसे ही कपल्स का जो कंबाइन करके हम डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अभी इसके बाद लास्ट में हम क्या बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब हम बात करते हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की, तो पाइथागोरियन में हम ये देख रहे हैं कि इवेंट्स क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा बहुत शेल्डन के बारे में भी समझते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम वैदिक के बारे में भी समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, दोबारा बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, कि उसमें हम कैसे देखेंगे, और रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स एंड प्लैनेट्स। ऑल्दो अगर आप चाहो तो सिर्फ इस कोर्स को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको अलग से भी सिखा सकते हैं। ये कोर्स हम सिर्फ और सिर्फ 2,500 में 10 क्लासेस देते हैं, और काफी अच्छे तरीके से एक एक चीज को इलेबोरेट करके हम समझाते हैं। तो ये कोर्स आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ रह गया है क्या? बिल्कुल हाँ। अभी हम इस कोर्स का आप जब करते हैं तब हम आपको ई सर्टिफिकेट देते हैं। अंगसत्वा अकेडमी ISO सर्टिफाइड है, MSME रजिस्टर्ड है, और हम बहुत ईमानदारी से और अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोर्स 50
घंटे का कोर्स है। मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये 50 घंटों का कोर्स है। लगभग 50 घंटे तो लगते ही लगते हैं। आपको ई नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो एक्सेस मिलेगी, वो मिलेगी 90 डेज तक। ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं। और नॉर्मली जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट वीडियो रेयरली देखते हैं, वो क्लास में सब समझ जाते हैं। उसके अलावा हम एक ग्रुप बनाएंगे जिस ग्रुप के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे।